मेरा नाम सौम्या शंकर है और आपका स्वागत है हमारे डिजिटल लिटरेसी मॉड्यूल के पहले कोर्स में, जिसका नाम है बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर्स। कंप्यूटर्स क्यों ज़रूरी हैं ये तो आप अच्छी तरह जानते ही हैं। सुबह से लेकर शाम तक हमारे जीवन का कोई भी पहलू नहीं है जिसमें हम कंप्यूटर का इस्तेमाल ना करते हों। लेकिन कंप्यूटर होते क्या है, क्या चीज़ है, वो जो एक मशीन हम देखते हैं उसके अंदर क्या है और वो किस तरीके से बाहर की चीज़ों से इंटरेक्ट करती है, ये सब जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। इसलिए आप लोग के लिए हम ये एक छोटा सा कोर्स मॉड्यूल लेके आए हैं। इसको आप ध्यान से सुनिए और ये जानिए कि कंप्यूटर्स जो कि इतने ज़रूरी हैं और आप सबके करियर में इतने इम्पोर्टेंट होंगे और अभी भी हैं, इनके पीछे, इनके मशीनरी के पीछे क्या सीक्रेट्स, क्या वो गुप्त चीज़ें हैं जो कि आपको जानने की ज़रूरत है। तो अब और समय बिना लेते हुए अब डुबकी मारते हैं हमारे इस कोर्स में। तो चलिए आज का सेशन प्रारंभ करते हैं। इस मॉड्यूल में आप सीखेंगे कि कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर के क्या फ़ायदे हैं, कुछ बेसिक टर्म्स जो कि कंप्यूटर के साथ काम करते वक्त हम इस्तेमाल करते हैं, उनसे आप लोग को अवगत कराना होगा, और कंप्यूटर्स किन किन तरीके के होते हैं। कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, एक मशीन है जो कि इंफॉर्मेशन और डेटा के ऊपर काम करती है। वो आपके डेटा को, जो भी आप उसमें भरते हैं, इनपुट करते हैं, उसको प्रोसेस करती है, उसको स्टोर करती है, उसको, आपको अगर उस डेटा की ज़रूरत हो तो वो रिट्रीव करने में आपकी मदद करती है। और जैसे आप सोचिए कि कोई आप डॉक्यूमेंट बना रहे हैं या किसी को ईमेल भेज रहे हैं या सिर्फ एक गेम खेल रहे हैं, नहीं तो आप गूगल में कोई वेबसाइट सर्फ कर रहे हैं, ये सारी की सारी सुविधाएं कंप्यूटर देता है। कंप्यूटर हमारी ज़िंदगी को आसान बनाने की एक चीज़ है, चीज़ों को आसानी से ज़्यादा एक्यूरेटली करने के लिए एक साधन है। और यही चीज़ें कंप्यूटर को हमारे लिए बहुत इस्तेमाल करने के लिए बहुत ज़रूरी और हमारी ज़िंदगी के लिए बहुत बहुत सिग्निफिकेंट बनाती है। बेनिफिट्स ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर के क्या फ़ायदे हैं? हमारे रोज़मर्रा के काम जो कि कभी कभी हमको मुश्किल लगते हैं, उनको आसान करता है कंप्यूटर, और जैसे मैंने अभी बोला, उनको अच्छे तरीके से करता है, ज़्यादा अच्छा करता है और ज़्यादा तेज़ी से करता है। हम लोग को ये सुविधा चाहिए कि नहीं, कि हमारा कोई भी काम हो जो हमारे समय, जिसकी हमको हमेशा लगता है कि समय कम है हमको हर चीज़ के लिए, उसमें कंप्यूटर आके वही चीज़ जो है जल्दी, ज़्यादा आसानी से और तेज़ी से कर दे। और आप देखिए कि जो कंप्यूटर जो काम करता है वो एक्यूरेट होता है, मतलब कि आप उसके ऊपर एक जिम्मेदारी दे के आप सोच सकते हैं कि हाँ, ये जो उसने काम किया होगा उसको हम आगे इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत सारी इन्फॉर्मेशन स्टोर हो सकती है कंप्यूटर में, और किसी भी तरीके की इन्फॉर्मेशन के लिए आप सर्च कर सकते हैं, ढूंढ सकते हैं उसको कंप्यूटर के ऊपर। तो चलिए देखते हैं कि कंप्यूटर से रिलेटेड जो बेसिक टर्मिनोलॉजी हैं, क्या क्या शब्द यूज़ करते हैं हम कंप्यूटर को इस्तेमाल करते वक्त, उनके बारे में कुछ चर्चा करते हैं। कुछ बेसिक शब्द जो कंप्यूटर्स के इस्तेमाल करने में हम यूज़ करते हैं वो है इनपुट, आउटपुट, प्रोसेसिंग, स्टोरेज, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर। इनपुट क्या होता है? इनपुट के कई तरीके के एग्जाम्पल हैं, लेकिन आप जैसे इस वक्त अपनी क्लास में बैठे हैं या कहीं पर भी हैं, अगर आपके पास कोई कंप्यूटर है तो आप देख सकते हैं कि आपके पास एक कीबोर्ड होगा या एक माउस होगा। ये इनपुट की डिवाइसेस हैं। इनपुट और कुछ नहीं है, बस एक डेटा है जो कि आप कंप्यूटर को भेजते हैं, जो कि कंप्यूटर प्रोसेस करता है। इनपुट, एक कंप्यूटर को जब भेजते हैं हम लोग, तो हम कोई डिवाइस को यूज़ करके भेजते हैं। हम कंप्यूटर के सामने सिर्फ उसको हेलो हाय नहीं बोल सकते हैं, हम कंप्यूटर को किसी तरीके से वो इनपुट डेटा किसी डिवाइस के ज़रिए भेजते हैं। और जैसे मैंने अभी बोला, एक कीबोर्ड आपका वो इनपुट डिवाइस है, कीबोर्ड में आप टाइप करेंगे, वो जो आपकी टाइप की हुई हुई चीज़ है वो आगे जाके कंप्यूटर के अंदर चली जाएगी। माउस से भी आप इंफॉर्मेशन कंप्यूटर को भेज सकते हैं। और अगर आप देखें तो इनपुट डिवाइसेस के और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। एक कीबोर्ड और माउस तो आपके सामने है ही, कुछ डिवाइसेस में टच पैड होता है, माइक्रोफोन जिसके ज़रिए आप कंप्यूटर के अंदर अपनी आवाज़ रिकॉर्ड कर रहे होते हैं, वो एक इनपुट डिवाइस है, स्विच, टच स्क्रीन, ट्रैक पैड, स्कैनर, इन सब के बारे में आप आगे बहुत सारी चीज़ें सीखेंगे। आपको मैं एग्जांपल देता हूँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट का। आपने कभी जूस बनाते हुए देखा होगा, कई तरीके की जगहों पे जूस बनता है, फ्रूट जूस बनता है। अब इनपुट का एग्जांपल यहाँ पे देखिए, इनपुट का एक उदाहरण ये है
कि जो फ्रूट का जूसर है, आपके सामने एक जूसर की पिक्चर मैंने लगाई है स्लाइड में, उसमें आप देखिए कि वो जो फल है उसको वो जूसर के अंदर डाल रहे हैं, जो भी जूस बना रहे हैं। अब ये इनपुट क्या हुआ, जो फल अंदर डाला जा रहा है ये इनपुट है, और जिस हाथ से वो फल अंदर डाला जा रहा है वो इनपुट डिवाइस है। तो जिस प्रकार से हाथ से फल अंदर जूसर के डालते हैं जिससे कि जूस बने, उसी तरीके से आप जब कीबोर्ड या माउस के ज़रिए इनपुट देते हैं तो वो इनपुट, वो डेटा यानी कि वो फल, वो कंप्यूटर के अंदर जाता है प्रोसेसिंग के लिए। इसी से रिलेटेड आउटपुट। आउटपुट क्या होता है? जब आपने इनपुट दिया है तो आप उसका आउटपुट की उम्मीद भी करेंगे। आउटपुट किसी भी तरीके का रिजल्ट जो आपके इनपुट से आता है उसको आउटपुट बोलते हैं। कोई भी इंफॉर्मेशन जो कि कंप्यूटर प्रोसेस करके आपको वापस समझा के देगा वो एक आउटपुट होता है। आउटपुट के एग्जांपल्स किसी भी तरीके के हो सकते हैं, जैसे कि आपने अपने कीबोर्ड में कुछ टाइप किया, इनपुट किया, स्क्रीन पे आप देखेंगे कि वो वर्ड की फाइल में या किसी भी डॉक्यूमेंट में वो जो आपने टाइप किया है वो चीज़ आपके सामने उभर के सामने आएगी, या आपने कोई ईमेल टाइप किया कीबोर्ड से वो सामने आएगा। एक और एग्जांपल है कि अगर आपने कंप्यूटर को कमांड दिया कि कंप्यूटर हमारे लिए ये हमारी जो रिज्यूमे है या हमारा फॉर्म है इसको आप प्रिंट कीजिए, तो प्रिंटर से वो पेपर निकल के आता है, आपने देखा होगा। तो वो पेपर का जो निकल के आना, वो प्रिंट आउट जो इसको हम बोलते हैं, वो भी एक आउटपुट है। अब हम वापस अपने जूस वाले एग्जांपल पे चलते हैं। जूसर में आपने देखा इनपुट के टाइम में फल डाला गया, हाथ को इस्तेमाल करके फल डाला गया। अब जब जूस बाहर आता है जूस बन के जूसर से, तो वो बाहर आया हुआ जूस वो आउटपुट है, और जिस नोजल से, जिस नली से निकल के वो जूस बाहर आता है वो नली जो है आउटपुट की डिवाइस है। तो जिस प्रकार से प्रिंटर आउटपुट की डिवाइस है और कंप्यूटर की स्क्रीन और मॉनिटर आउटपुट की डिवाइस है, वैसे ही ये नोजल और ये नली जो है ये आउटपुट की डिवाइस है। जैसे ये जूस आउटपुट है उसी प्रकार से वो प्रिंट आउट और वो कंप्यूटर स्क्रीन पे आपका लिखा हुआ चीज़ का उजागर होना, ये आउटपुट्स के एग्जाम्पल हैं। तो आप ये रियल लाइफ एग्जाम्पल से देखिए, आप बहुत आसानी से उसको वापस जोड़ सकते हैं। कंप्यूटर प्रोसेसिंग, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टर्म है। कंप्यूटर प्रोसेसिंग कुछ नहीं है बट ये इनपुट और आउटपुट के बीच में कंप्यूटर जो काम करता है उसको प्रोसेसिंग बोलते हैं। कंप्यूटर एक डिवाइस है जो कि आपके कमांड पे काम करता है, आप जो चाहते हैं वो काम करेगा, लेकिन जब आपने उसको इनपुट दे दिया उसके बाद अंदर उसके जो भी प्रक्रिया, जो भी प्रोसेस हो रही होती है उसको कंप्यूटर प्रोसेसिंग बोलते हैं। वापस जूसर के एग्जाम्पल पे चलते हैं। जैसे जूसर एक जूस बनाने का काम करता है, इनपुट में हमने फल डाला, आउटपुट में जूस निकला। बीच में जब जूसर चल रहा होता है, आपने देखा होगा मिक्सी चल रही है, उसकी घर घर कर करके आवाज़ आती है, वो जो है प्रोसेसिंग हो रही होती है। तो वो फल जब अंदर जाता है तो फल को पल्प में कन्वर्ट करता है, उसमें चीनी पड़ती है, उसमें पानी पड़ता है, या जो कुछ भी इंग्रेडिएंट्स जाते हैं उसके अंदर, उसको जो जूसर काम करता है उसको प्रोसेसिंग बोलते हैं। यही प्रोसेसिंग कंप्यूटर भी करता है। तो आप इस उदाहरण को लेके आप कंप्यूटर के केस पर जब वापस जाके आप खुद सोच सकते हैं कि ये जो कंप्यूटर प्रोसेसिंग है वो किस प्रकार से होती है। इसी से रिलेटेड अब नेक्स्ट टर्म पे चलते हैं जो कि स्टोरेज। स्टोरेज का मतलब है किसी भी चीज़ को कहीं पे सहेज के रखना। स्टोर आपने नाम सुना होगा, नहीं भी सुना होगा तो आपने बहुत जगह देखा होगा कि हम घर में चीज़ों को एक जगह सहेज के रखते हैं, उसको बोलते हैं इंग्लिश में कि हमने उसको स्टोर करके रख लिया है। कंप्यूटर्स भी चीज़ें स्टोर करके रखते हैं। स्टोरेज कंप्यूटर का वो हिस्सा है जिसमें कि कंप्यूटर के द्वारा पैदा किया हुआ, जनरेट किया हुआ जो भी डेटा है वो उसमें स्टोर होकर रहता है, जिससे कि आप उसको बाद में कभी भी रिट्रीव कर सकें, निकाल सकें और उसको इस्तेमाल कर सकें। अब देखिए, आपने अगर मान लीजिए आज कोई फाइल बनाई है, कोई वर्ड डॉक्यूमेंट में काम किया है, तो ऐसा ज़रूरी तो नहीं कि आपको उसका अभी ज़रूरत हो, आपको उसकी ज़रूरत आगे भी पड़ सकती है, और अगर आगे पड़ेगी तो आप उसको कहीं से उसको ढूंढना पड़ेगा। तो वो चीज़ जो है कंप्यूटर स्टोरेज में बंद करके रखता है, और आप जब स्टोरेज में जाके सर्च करेंगे अपनी चीज़ें तो वो आपको वापस दे देगा। जैसे स्टोरेज की बहुत सारी डिवाइसेस होती हैं,
कंप्यूटर की मशीन में भी इस तरीके के बहुत सारी डिवाइसेस यूज़ होती हैं। आपने सीडी देखा होगा, हार्ड डिस्क का नाम सुना होगा, आपने पेन ड्राइव का नाम सुना होगा, टेप, फ्लॉपी डिस्क, रैम, रोम, ये सब टर्म्स को आप एक बार बस देख लीजिए। आपको जब भी आगे इसकी ज़रूरत पड़ेगी, इसको और डिटेल में आपको हम बताएंगे। पर ये सब वो चीज़ें हैं जिसके अंदर की डेटा स्टोर होकर रहता है। एग्जाम्पल देखिए, आपके रियल लाइफ में, वास्तविक ज़िंदगी में बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं स्टोरेज के। जैसे कि आपके किचन में, आपके चौके में कभी खाने का सामान या कुछ दाल, कुछ चावल, उस तरीके की चीज़ें आपके पेरेंट्स जो हैं वो डिब्बे में बंद करके रखते होंगे। वो एक स्टोरेज का एग्जाम्पल है। आपके स्कूल की लाइब्रेरी में कुछ किताबें कहीं पे शेल्व्स में या रैक्स पे रखी होंगी, वो एक स्टोरेज का एग्जांपल है। या आपके ताल्लुक में, आपके विलेज में, आपके शहर में कुछ जगह पे गोडाउन में चावल के बोरे रखे रहते हैं, गेहूं के बोरे रखे रहते हैं, वो भी एक स्टोरेज का एग्जांपल है। उसी तरीके से डेटा भी कंप्यूटर स्टोर करके रखता है। हार्डवेयर, अब इन्हीं सब चीज़ों से मिला जुला के जो भी हमारे सामने कंप्यूटर का स्ट्रक्चर है। कंप्यूटर देखिए आपके सामने है इस वक्त। अगर आपके सामने कंप्यूटर है तो आप देख रहे हैं कि कंप्यूटर में बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको कि आप छू सकते हैं, आप टच कर सकते हैं। वो सारी चीज़ें जो हैं हार्डवेयर कहलाती है कंप्यूटर का। जैसे कि इनपुट डिवाइसेस हार्डवेयर हैं, आउटपुट की डिवाइसेस हार्डवेयर हैं। कीबोर्ड, माउस इनपुट डिवाइस, आउटपुट की डिवाइस, मॉनिटर वगैरह वगैरह। कंप्यूटर का अपना जो मशीन है, कोई प्रिंटर आसपास रखा हुआ है, ये सब हार्डवेयर की चीज़ें हैं। और कंप्यूटर के अंदर भी बहुत सारी मशीनरी होती है। मदरबोर्ड होता है, कुछ कार्ड्स होते हैं, एक छोटा सा वेंटिलेशन का फ़ैन भी होता है। वो सब का सब हार्डवेयर के अंदर हम आ, आ, उसको ट्रीट करते हैं। कुछ एग्जांपल्स हार्डवेयर के, अब जैसे मान लीजिए आपने चाय में चीनी मिलाई और उस चीनी को मिलाने के लिए आपने चम्मच का इस्तेमाल किया। तो वो जो चम्मच जो आप इस्तेमाल कर रहे हैं वो एक हार्डवेयर है, और वो चीनी को उठा के चाय के अंदर डाल रही है। आपको क्या लगा, ये इनपुट हो गया ना। उसी तरीके से मान लीजिए कि आप एक बॉटल से जो है पानी निकल के ग्लास में पोर कर रहे हैं, उसमें ग्लास के अंदर डाल रहे हैं। तो जो पानी निकल के बोतल से आ रहा है वो एक आउटपुट हो गया, और जो बोतल खुद है वो एक आउटपुट डिवाइस हो गई, जैसे कि कंप्यूटर का मॉनिटर है ना। ये बहुत ही एक रोचक चीज़। तो इन सब चीज़ों से मिला जुला जो एक बहुत ज़रूरी चीज़ होती है वो कहलाता है सॉफ्टवेयर। अभी तक हम हार्डवेयर तक पहुंचे हैं, अब देखिए सॉफ्टवेयर क्या होता है। सॉफ्टवेयर एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ है जो कि ये सारे हार्डवेयर को आपस में जैसे कि कंप्यूटरों की ज़बान में बोलते हैं कि आपस में बात करने की एक कैपेबिलिटी देती है। अब देखिए कंप्यूटर है, उस कंप्यूटर से लगा हुआ माउस है, कीबोर्ड है, प्रिंटर है, स्टोरेज की आपके हार्ड डिस्क हैं। इन सब से कंप्यूटर बात कैसे करता है? ये बात करने का ही ज़रिया है सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर ऐसी चीज़ है जिसको कि आप छू नहीं सकते, आप उसको उठा नहीं सकते, उसका कोई वज़न नहीं होता, आप उसको उठा के इधर से उधर रख नहीं सकते फिजिकली। लेकिन वो कंप्यूटर के अंदर एक लैंग्वेज की तरह विराजमान है, बैठा हुआ है। और वो जो सॉफ्टवेयर है उसकी वजह से ही आप जब कंप्यूटर ऑन करते हैं तब आपको कंप्यूटर में अलग अलग चीज़ों को इस्तेमाल करने की एप्लीकेशंस मिलती हैं। जैसे कि अगर आप वर्ड डॉक्यूमेंट कोई बनाना चाहते हो या किसी को ईमेल लिखना चाहते हो तो उसके लिए अलग सॉफ्टवेयर है। ऐसे बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स हैं। आपने नाम सुना होगा कुछ सॉफ्टवेयर जैसे कि फेसबुक या गूगल, अडोबे, व्हाट्सएप, ये सब के सब सॉफ्टवेयर्स हैं जो कि कंप्यूटर को एक तरीके से एक इंटेलिजेंस देते हैं। अब आप देखिए कि मान लीजिए हम लोग सब लोग जो इंसान हैं यहाँ पे, वो सब एक जगह पे रहते, लेकिन हम एक दूसरे से बात करने के लिए हम सिर्फ इशारों से बात करते हैं या कोई चीज़ लिख के बात करते हैं। उसके बजाय हमको एक लैंग्वेज और एक भाषा इस्तेमाल करने की हमको एक स्किल मिली हुई है। तो वो जो भाषा है हमारे लिए वो एक सॉफ्टवेयर की तरह है। उस भाषा को यूज़ करके हम आपस में बात करते हैं, अपने जो आइडियाज़ हैं वो एक दूसरे को पहुंचाते हैं। कुछ काम करवाना हो तो वो हम बता सकते हैं, किसी से कुछ समझना हो तो वो समझ सकते हैं। सब कुछ उस भाषा से होता है। इस वक्त मैं हिंदी बोल के आपको कंप्यूटर के बारे में समझा रहा हूँ, कहीं मैं इंग्लिश में बोल के कंप्यूटर के बारे में समझाऊंगा, किसी को मैं कन्नड़ा बोल के समझाऊंगा। ये सारी चीज़ें जो हैं बहुत ज़रूरी हैं जानने के लिए, क्योंकि यही जो तरीका है, इसी तरीके से कंप्यूटर में भी सॉफ्टवेयर काम करता है।
आपको मैं एक बहुत छोटा सा एग्जांपल प्ले करके दिखाता हूँ स्क्रीन पे आपकी। जैसे कि आधार एनरोलमेंट होता है। आधार के एनरोलमेंट में हर स्टेप में सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल होता है। तो बच्चों, अभी तक आपने देखा कि किस तरीके से कंप्यूटर से जुड़े हुए कितने तरीके के टर्म्स हैं जो कि आपने सीखे। और ये तो पहला कोर्स है। इसके बाद जैसे कोर्स चलता जाएगा आप इसके बारे में और सीखेंगे। लेकिन अब हम एक बहुत ही ज़रूरी हिस्से पर आ गए हैं। वो ये है कि कंप्यूटर किस टाइप के होते हैं, किस किस तरीके के कंप्यूटर्स होते हैं। कंप्यूटर सिर्फ एक तरीके का नहीं होता है। कंप्यूटर के कम से कम नहीं तो चार पांच प्रकार होते हैं। अगले सेक्शन में देखते हैं कि कंप्यूटर्स किस तरीके के होते हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन पे। कंप्यूटर किस किस प्रकार के होते हैं, जैसे सुपर कंप्यूटर्स, मेन फ्रेम कंप्यूटर्स, सर्वर्स, माइक्रो कंप्यूटर्स, गेम कंसोल्स, मोबाइल कंप्यूटर्स, मोबाइल डिवाइसेस, एम्बेडेड कंप्यूटर्स। है ना, ये बहुत लंबी लिस्ट। इसीलिए ये कहा जाता है कि कंप्यूटर्स हमारे जीवन के हर पहलू में इन्वॉल्व हैं, क्योंकि आप कहीं पर भी जाएं किसी न किसी तरीके का कंप्यूटर आपके साथ ज़रूर होगा। शुरू करते हैं सुपर कंप्यूटर से। सुपर कंप्यूटर्स बहुत बड़े कंप्यूटर्स होते हैं, बहुत ऊंचे लेवल का परफॉर्मेंस देते हैं। इनकी कंप्यूटिंग मतलब कि जितनी स्पीड से ये डेटा को प्रोसेस कर सकते हैं। आपने देखा तभी प्रोसेसिंग क्या होती है, आपने देखा इनपुट कैसे होता है, आपने देखा आउटपुट क्या होता है। ये वो सारी चीज़ बहुत बड़ी मात्रा में करते हैं और बहुत जल्दी करते हैं। ये कंप्यूटर्स बहुत एक्यूरेट होते हैं। और जैसा कि आपने अभी तक अनुमान लगा लिया होगा कि ये बहुत महंगे भी होते हैं। ये बहुत बड़े कामों के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, जैसे कि डिफेंस में, सेना के लिए इस्तेमाल होते हैं, खेती के लिए इस्तेमाल होते हैं, इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल होते हैं और बहुत सारे R&D के लिए इस्तेमाल होते हैं। इसके बाद आता है मेन फ्रेम कंप्यूटर्स, जो कि इनसे थोड़े छोटे, थोड़े से स्लो होते हैं, लेकिन ये भी काफ़ी बड़े होते हैं साइज़ में। बहुत बड़ा स्टोरेज इनका होता है, बहुत बड़ी स्टोरेज की कैपेबिलिटी होती है। प्रोसेसिंग पावर इनकी बहुत ज़्यादा होती है और रिलायबिलिटी, जो कि आउटपुट की जो एक्यूरेसी जो होती है इनकी काफ़ी हाई होती है। ये आपने नोटिस किया होगा कि जैसे बैंक्स में, एयरपोर्ट्स में, आधार कार्ड का मैंने अभी आपको कुछ देर पहले एक क्लिप प्ले किया था। ये इस तरीके के इंस्टीट्यूशंस में, ऑर्गेनाइजेशंस में ये इस्तेमाल किए जाते हैं। सर्वर्स एक और तरीके का कंप्यूटर होता है जो कि मेन फ्रेम से थोड़ा सा स्लो होता है, लेकिन इसका मेन काम होता है कि जो आपस में जो कंप्यूटर का जो नेटवर्क है उसको एक दूसरे से कनेक्ट करे। जो भी डेटा एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में रिलेटेड होता है उसके बीच का जो हिस्सा होता है वो सर्वर मैनेज करता है। सर्वर के कुछ उदाहरण हैं, जैसे कि ईमेल का सर्वर हुआ, वेब सर्वर हुआ, फाइल सर्वर हुआ, एटसेट्रा। माइक्रो कंप्यूटर्स या पीसी, पर्सनल कंप्यूटर, सबसे ज़्यादा पॉपुलर कंप्यूटर यही होते हैं। मेरा अनुमान है कि इस वक्त एक कंप्यूटर जिसके सामने आप बैठे हैं वो भी एक पीसी ही है। ये मोस्टली यूज़र सेगमेंट के लिए इस्तेमाल करते हैं, मतलब कि इंडिविजुअल यूज़र्स के लिए ज़्यादा यूज़ होते हैं। ऑफिस के में जो एम्प्लॉयज़ हैं, स्कूल में आप जैसे बच्चों के लिए, कॉलेजेस और घर पे भी। मेरे घर में जैसे एक पर्सनल कंप्यूटर है और मैं और मेरे बच्चे उसको इस्तेमाल करते हैं। ये मेन फ्रेम से स्लो होते हैं और कम महंगे होते हैं, लेकिन डेस्क पे रखने के लिए बहुत सूटेबल होते हैं, इसलिए उनको डेस्कटॉप कंप्यूटर भी बोला जाता है। गेमिंग कंसोल, आपने गेमिंग का सुना होगा। अभी आजकल के ज़माने में लोग बहुत सारे वीडियो गेम्स खेलते हैं। वीडियो गेम्स का जो कंसोल होता है, जो कंप्यूटर होता है,
एक तरीके का वो भी एक मशीन है, एक कंप्यूटिंग डिवाइस है, जो कि ये इंश्योर करता है कि दो या दो से ज़्यादा प्लेयर्स एक साथ वो गेम को खेल सकें। और ये उसी तरीके का है जैसे कि आप कोई रियल गेम बाहर खेलते हैं, फुटबॉल या क्रिकेट खेलते हैं या हॉकी खेलते हैं, कबड्डी खेलते हैं। उसी तरीके से अगर आप वीडियो गेम भी खेलें तो उसमें भी बहुत सारे प्लेयर्स एक साथ आपके साथ खेल सकते हैं। मोबाइल कंप्यूटर जो कि काफ़ी पॉपुलर है, जैसे कि लैपटॉप, नोटबुक्स, ये उसके एक उदाहरण है। ये बड़ी आसानी से कैरी किया जा सकते हैं। अगर कभी मेरा बस चले और मैं आपकी क्लास में खुद वहाँ ट्रैवल करके आऊँ तो मैं अपने साथ में अपना एक लैपटॉप लेके आऊँगा, जिसको कि मोबाइल कंप्यूटर बोलते हैं। ये पर्सनल कंप्यूटर जैसी ही कंप्यूटिंग पावर रखते हैं, लेकिन इनका सबसे अच्छा फ़ायदा, बड़ा फ़ायदा ये है कि ये बहुत आसानी से इधर से उधर ले जाया जा सकता है इनको। मोबाइल डिवाइस, इसके बारे में तो आपको क्या कहना, ये तो सभी जानते हैं। सबके पास आजकल स्मार्टफोन है, मोबाइल फ़ोन है, वो एक मोबाइल डिवाइस है, लेकिन इसमें हैरान होने की बिल्कुल बात नहीं है, वो भी एक कंप्यूटर ही है। बस इसमें फ़र्क सिर्फ इतना है कि ये हाथ में एक आ जाता है, बिल्कुल आराम से आप अपने पॉकेट में रख के भी ले जा सकते हैं। थोड़ी सी कम कंप्यूटिंग पावर होती है, कंप्यूटर से थोड़ा सा कम ताकतवर होता है, लेकिन अब हमारे ज़िंदगी में हर तरफ हर जगह स्मार्टफोन यूज़ होता है, तो मोबाइल डिवाइस ज़रूर हम कहीं ना कहीं अपने इर्द गिर्द पाएंगे। मोबाइल डिवाइस सिर्फ स्मार्टफोन ही नहीं है, बट टैबलेट, ई बुक्स, रीडर्स और डिजिटल कैमरा, उसको भी मोबाइल डिवाइस माना जाता है, और इसीलिए उसको भी हम कंप्यूटर की तरह मानते हैं। एम्बेडेड कंप्यूटर बहुत ही इंटरेस्टिंग कैटेगरी है। कंप्यूटर सिर्फ वो बड़ी बड़ी मशीनें हमारे सामने हैं वही नहीं हो सकती है, लेकिन और भी कुछ कुछ इस्तेमाल करने वाली चीज़ें होती हैं जहाँ पे कि कंप्यूटिंग हम यूज़ करते हैं। जैसे कि यहाँ पे स्लाइड में मैंने एक उदाहरण दिया है कि गाड़ी के अंदर एक डिवाइस रखी हुई है, उस डिवाइस में मैप बना हुआ है। उस मैप से वो गाड़ी वाला समझ रहा है कि वो उसको सीधे जाना है कि लेफ्ट जाना है कि राइट साइड में जाना है। वो जो मैप की जो डिवाइस है, उसको भी एम्बेडेड कंप्यूटर बोल सकते हैं। डीवीडी प्लेयर आपका एम्बेडेड कंप्यूटर कहलाता है। जो डिजिटल टीवी है, आपने कहीं कहीं देखा होगा कि स्मार्ट टीवी है, वो एक एम्बेडेड कंप्यूटर के तौर पे आप उसको सोच सकते हैं। अगर आप कोई स्मार्ट बोर्ड देख रहे हैं या कोई फोटोकॉपी मशीन देख रहे हैं तो उसको भी एक एम्बेडेड कंप्यूटर बोल सकते हैं। तो चलिए अब समरी करते हैं। अब संक्षेप में देखते हैं कि आज हमने क्या क्या सीखा। आज का कोर्स बहुत ही ज़रूरी था, और ये एक आपके कंप्यूटर सीखने की आधारशिला है। आपने, उम्मीद है, इसको बहुत ध्यान से सुना होगा। हमने आज सीखा कि कंप्यूटर हमारे ज़िंदगी में कितने ज़रूरी हैं। कंप्यूटर्स की वजह से हमारी ज़िंदगी आसान होती है, काम तेज़ी से हो जाता है। कंप्यूटर्स के क्या बेनिफिट्स हैं, कंप्यूटर्स के अंदर क्या होता है, किस तरीके से वो आपस में नेटवर्क करते हैं, उनके साथ एसोसिएटेड जो टर्म्स हैं, इनपुट, आउटपुट, स्टोरेज, प्रोसेसिंग, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, इनके बारे में आपने देखा। और सबसे ज़रूरी आपने ये देखा कि कंप्यूटर्स किस तरीके के होते हैं। है ना, थी ये बहुत ही हैरत वाली बात कि कंप्यूटर सिर्फ वही नहीं है जो आपके टेबल पर रखा है, लेकिन हर तरीके की वो डिवाइस जो कंप्यूट करती है, वो एक कंप्यूटर की तरह हम उसको कंसिडर करते हैं, और इसी वजह से हमको पता है कि कंप्यूटर हमारे लिए कितने ज़रूरी हैं। तो बच्चों, ये था हमारा कोर्स 1 डिजिटल लिटरेसी का, बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर्स। उम्मीद है इससे आपने बहुत कुछ सीखा होगा, और बहुत कुछ आप अपने ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट करेंगे। आप ध्यान से इस कोर्स को जितनी बार रिपीट करना चाहें रिपीट कर सकते हैं। फिर से देखिए, इर्द गिर्द अपने जो भी कंप्यूटर्स हैं, कंप्यूटिंग डिवाइसेस हैं, उनको ऑपरेट कीजिए, और अपनी जो भी आपकी नॉलेज है, जो आपने सीखा है, उसको इस्तेमाल कीजिए। अगले कोर्स मॉड्यूल में जल्दी ही मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्ते। और मैं हमेशा ये कहता हूँ, हमेशा सीखते रहिए, सीखना मत छोड़िए।